बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर है। ये क्लास 7 का लेसन नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में अपना पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सके, क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट टाइम आपकी वीडियो में आपको याद है हमने यूनिट नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव कंप्लीट की थी। तो आज इंशाअल्लाह हम यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 21 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 21। तो यूनिट 2 है, ये हमारा सेकंड यूनिट है फर्स्ट टर्म का। यूनिट का टॉपिक है, टाइटल है सॉफ्टवेयर बेसिक। यूनिट नंबर 1 में हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, तो यूनिट नंबर 2 में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ये टॉपिक आप लिए कोई नया नहीं है, आप सिर्फ क्लास में भी इस पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। यही जब हम अपनी बुक से रिलेटेड इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 22 और 23 यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट होता है। यूनिट 2 बेसिकली पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23। तो पेज नंबर 22 से स्टार्ट होगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम पेज नंबर 22 पे डिस्कस करेंगे और पेज नंबर 23 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा यूनिट का जो है वो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। हम इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, ये इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे और फिर इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको नोट करवाएंगे। सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज की वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर फिर टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो आज हम इंशाल्लाह ये जो फर्स्ट टाइप है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम सर अंजाम देता है। पेज नंबर 23 तक, यहाँ तक आज हमारा जो है वो लेसन होगा। इसको आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद इसकी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम कंटिन्यू कर देंगे, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उन पर बात करेंगे। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे OS पे बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड जो इसकी इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जो इसके फंक्शन है, उन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज जो हमारा लिखने का काम होगा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को जस्ट हम याद करने के लिए नोट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है वो जस्ट हम रीड करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। ये यूनिट 2 का सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा तवज्जो आपकी रिक्वायर्ड है, फुली अटेंशन अगर आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखें, बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं तो वो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कंप्यूटर है लेकिन अभी आपने उसमें विंडो ही नहीं की, तो उस कंप्यूटर से आप कोई भी काम नहीं ले सकते। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर हार्डवेयर की सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की मदद से कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकता। इट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म टास्क। इसको टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क, दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यही इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। याद रखें, ये सॉफ्टवेयर की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सिंपल सी डेफिनेशन है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद हार्डवेयर अलोन। इट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क, दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, जो आप कंप्यूटर को डिफरेंट
टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनका एक सेट जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यही डेफिनेशन आपने 6 में भी पढ़ी है। इसी के साथ हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट या और सॉफ्टवेयर जो आप जानते हैं वो एग्जाम्पल में लिखे जा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की 2 डेफिनेशंस हैं अलग अलग, इनको आप जो है वो नोट कर लें। अभी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन में मार्क करवाऊंगा, फिर आपको इसका आंसर भी मार्क करवा दूंगा। आगे इसकी डिटेल देखते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो यूज़र की हेल्प करे, यूज़र कंप्यूटर के साथ बराह रास्त जो है वो ताल्लुक़ कायम कर सके, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बना सके, क्रिएट कर सके, प्ले गेम्स खेल सके, वॉच मूवीज़ वीडियोस देख सके, मूवीज़ देख सके, ड्रॉ इमेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर सके, एंड पेंटिंग कर सके, एक्सेट्रा। दोबारा देखें, सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, ड्रॉ इमेजेस एंड पेंटिंग एक्सेट्रा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आमतौर पर 2 टाइप्स है। नंबर 1 जो है हम उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम एप्लीकेशन भी है। सॉफ्टवेयर को हम एप्स भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो जैसे हार्डवेयर के 2 नाम थे, एक डिवाइस कहा जाता है हार्डवेयर और एक हार्डवेयर कहा जाता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, साथ में इसे एप्लीकेशंस भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशंस भी कहते हैं। जहाँ ऐप का वर्ड यूज होता है, एप्लीकेशन का वर्ड यूज होता है, तो इसका मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो इसकी टाइप देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात याद रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसकी बड़ी एग्जांपल जो है वो आपकी विंडोज़ है। और इसके बाद देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि अगर ये आपके कंप्यूटर में ना भी हो तो आपका कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको काम करने में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो गेम्स है। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में से गेम्स डिलीट कर दी जाएँ तो भी आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, उसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 बड़ी जो है इनका डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ना भी हो तो कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर चलता रहता है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हैं आमतौर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं यूजिंग के लिए, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनकी मदद से यूज़र जो है वो काम करता है, यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ताल्लुक़ कायम करता है। सॉफ्टवेयर के बगैर यूज़र जो है वो कंप्यूटर से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब देखें जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है इन टॉपिक्स को समझने के लिए, इसलिए फुली अटेंशन इन वीडियोज़ को देखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट करने के लिए, उसकी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। दोबारा देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से हैं, एसेंशियल पार्ट हैं, याद रखें इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, एसेंशियल पार्ट है। दीज सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप इस तरह से समझ लें कि कंप्यूटर में रूह की तरह से है, लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की कोई रूह है तो वो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अ यूजर कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर में काम कर ही नहीं सकता। यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। अ यूजर कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारी टाइप हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग डिस्कस बिलो। उनमें से कुछ यहाँ पे जो है वो डिस्कस की जा रही है। नंबर 1 पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पे है डिवाइस ड्राइवर और नंबर 3 पे है यूटिलिटी प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके जरिए से आप अपने कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को रन करते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप जानते हैं कि वो भी कंप्यूटर की ही एग्जांपल है, उसमें विंडो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर से सारे काम आप कर रहे हैं, तो वो बेसिकली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है। नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर, जो डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, लाइक कैमरा है, स्कैनर है,
तो उनको रन करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। आमतौर पे विंडो उनको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस जो बहुत कम यूज़ होती हैं उनके ड्राइवर्स आपको खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटीज़ या यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक कंट्रोल पैनल है या आपकी कंप्यूटर्स की सेटिंग्स हैं, आप जो है इनकी मदद से अपने कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं जी। यहाँ पर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है वो डेफिनेशन बताई जा रही है। एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर सके या उसको कंट्रोल कर सके, सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अ टास्क, तो फिर ही जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कोई टास्क परफॉर्म कर सकेगा। सबसे पहले हमें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम करता है। तो ये देखें, ये विंडोज़ है, ये एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, ये एप्पल का मैक है, ठीक है, और लिनक्स वगैरह, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। नेक्स्ट देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने 3 टाइप्स पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज जस्ट लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर में एक रूह की तरह से काम करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सुपरवाइज एंड कंट्रोल ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का एक मजमूआ है, सेट है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में आके जमा हो जाते हैं। दैट सुपरवाइज एंड कंट्रोल ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शन को सुपरवाइज करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप भरपूर तवज्जो से इन बातों को सुन रहे हैं। अगर आपकी तवज्जो होगी तो ही ये पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम also organize all the data and run other application in the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर तरह के डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन करते हैं, एप्लीकेशंस को रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो ऑर्गेनाइज द डाटा एंड रन अदर एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर। एप्लीकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन करते हैं। इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक ताल्लुक को कायम कर देते हैं, एक लिंक को कायम कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अब इसकी एग्जांपल्स दी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो है उनमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंप्यूटर्स में। याद रखें, ये हमारी एशियन कंट्रीज जो हैं, एशियन कंट्रीज़ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ होती है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें लिनक्स, यूनिक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर सम of the other operating system। Linux, Unix and Mac ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में फेमस किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के आप जानते हैं बहुत से वर्जन्स हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, यानी डायरेक्शन दे रहा होता है ओवरऑल कंप्यूटर को। तो एक वक्त में इसकी प्रोसेसिंग को भी मैनेज कर रहा है, उसे ऑन ऑफ करवा रहा है, डिफरेंट विंडोज़ जो है वो आपके सामने ओपन कर रहा है, ट्रैफिक जो डाटा की है वो उसके फ्लो को चेक कर रहा है, और आपका जो डाटा है हार्ड डिस्क के अंदर, ड्राइव्स के अंदर, उसको मैनेज करने का काम कर रहा है। तो सिंपल सी पिक्चर के अंदर इसकी सारी जो है वो आप कह लें कि वर्किंग के बारे में बताया गया, इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। फॉर एग्जांपल, मैनेज द स्टार्टअप प्रोसीजर, उसके स्टार्टअप प्रोसीजर को मैनेज करता है। सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोडेड इन रैम, रैम के अंदर जो आपकी सिस्टम फाइल है उनको लोड करता है, आपके स्टार्टअप प्रोसीजर को जो है वो रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अ यूजर टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल विंडोज़ और प्रोग्राम्स को जो है वो रन कर रहा होता है तरतीब के साथ, साइमल्टेनियसली आपके जो प्रोग्राम्स हैं, विंडोज़ हैं, वो आपके सामने रन हो रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट विंडोज़ एक ही वक्त में आप जो है वो चला रहे होते हैं। ये किसकी मदद से होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट के डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना, लाइक ये इनपुट है, लाइक ये आउटपुट है, तो इसको कंट्रोल करना। और इसके अलावा जो आपकी डिवाइसेस होती है उनको कॉन्फ़िगर करवाना, यानी उनको रन करवाना, आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको रन करवाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लास्ट देखें, मैनेज फाइल एंड डिस्क ऑपरेटिंग
ऑपरेशन सच एज सेविंग, रिट्राइविंग, डिलीटिंग फाइल एंड फॉर्मेटिंग डिस्क। और आपके डाटा को डिस्क के अंदर जो आपकी फाइल हैं उनको मैनेज करना, लाइक फाइल्स को सेव करना, उन्हें दोबारा से ओपन करना, रिट्राइव करना, उन्हें डिलीट करना या उन्हें डिस्क को फॉर्मेट करना। तो ये सारे फंक्शन जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। ये आपकी बुक पेज नंबर 23 की फर्स्ट पिक्चर है, बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन्हीं सारे फंक्शंस की यहाँ पे डिटेल एक पिक्चर के ज़रिए से आपको दिखाई गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एप्लीकेशंस को, हार्ड ड्राइव को, आपकी डिवाइसेस को, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और मॉनिटर को, ये सारी चीज़ों को जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो वर्ड्स के अंदर यहाँ पे डिफाइन की गई, लाइक बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट है और कॉन्फ़िगर डिवाइसेस हैं। ये सारी मैंने आपको बता दी हैं, आप इन्हें जस्ट पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये पेज नंबर 23 है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज पेज नंबर 34 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 34 से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपसे रिलेटेड हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर आपसे रिलेटेड है, इसे जरा डिटेल से देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइन फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर आपसे रिलेटेड है, इसका आंसर पेज नंबर 22 के ऊपर है। ये क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो जस्ट आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, अभी हम इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। जब हम इसमें से एप्लीकेशन को भी रीड कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लिखने के लिए आपके होमवर्क में दूंगा। अभी आप जैसे इसे रीड कीजिएगा, इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का जो आपका रिटन होमवर्क है वो सिर्फ डिफाइन सॉफ्टवेयर है, जिसका आंसर पेज नंबर 22 पे है। ये पेज नंबर 22 आप देख रहे हैं। तो इसमें ये स्टार्ट में जो इसकी डेफिनेशन है, मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में भी डिस्कस आपसे की थी, वो इंशाल्लाह हम लिखेंगे। अब डिटेल से इसे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, आप इसकी जगह हेडिंग दे देंगे जस्ट सॉफ्टवेयर, और फिर इसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर मार्क करवा रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट आप बहुत ही तवज्जो के साथ और फुली अटेंशन ही इसे नोट कीजिएगा। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद हार्डवेयर अलोन, इट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क, दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जितने भी आपको सॉफ्टवेयर के नाम आते हैं आप यहाँ पे 2-3 लिख सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन ये है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों में से एक लिख सकते हैं। इनमें से किसी भी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं दी हुई, आप एग्जाम्पल खुद से लिख लीजिएगा। कोई भी कॉमन एग्जाम्पल, ये टॉपिक आप 6 में भी पढ़ चुके हैं, आपको सॉफ्टवेयर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स याद होंगी, इसलिए कोई भी कॉमन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल MS विंडोज, MS वर्ड, MS पेंट, जो भी आपको सॉफ्टवेयर का नाम आता हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक जस्ट आप इसे नोट करेंगे, इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, नोटबुक का पेज कैसे तैयार करेंगे? आप जानते हैं आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया, तो आप जस्ट सिंपल सी हेडिंग देंगे यूनिट 2, और उसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम, उसका यूनिट 2 का नाम लिख देंगे, सॉफ्टवेयर बेसिक, या आज की डेट है, पेज नंबर है, इस्लामिक डेट है, ये ज़रूर फिल किया करें। मार्जिन लाइंस हैं, इनका क्राइटेरिया आपको पहले बताया गया, ज़रूर फिल किया करें। क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर की हेडिंग ये सारा आपने मार्कर से लिखना है, ब्लू मार्कर से। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद हार्डवेयर अलोन, इट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क, दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल MS विंडोज, MS वर्ड आर सॉफ्टवेयर। दूसरी डेफिनेशन है और के साथ आप लिखने, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल विंडोज। तो इस तरह से आप होमवर्क करेंगे, लास्ट में एक लाइन लगाएंगे। याद रखें ये सारी चीज़ें फिल करना ज़रूरी है, डेट, पेज नंबर और ये क्वेश्चन नंबर्स वगैरह, इस्लामी डेट वगैरह, और उसके नीचे डबल लाइन लगानी है। सारा क्राइटेरिया आपसे पहले कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है, इसलिए हम इस पर मज़ीद बात नहीं कर रहे। इंडेक्स किस तरह से आप फिल करेंगे, सीरियल नंबर आपका 11 हो जाएगा, डेट डालेंगे और टॉपिक में आप जस्ट सॉफ्टवेयर लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर लिखते हैं, उससे पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा आंसर है, इसलिए आप यहाँ पे जस्ट आप जो है वो टॉपिक लिखा करें, टॉपिक मेंशन किया करें, टॉपिक आप यहाँ पे लिखा करें। पेज नंबर 14 से स्टार्ट हुआ और पेज नंबर 14 पे ही ख़त्म हो गई, आप फिल कर देंगे। टीचर सिग्नेचर और पेरेंट्स सिग्नेचर वाला कॉलम आप इसी तरह से छोड़ देंगे, इस पर आपके टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो सिग्नेचर करेंगे। डायरी नोट कर लें अपनी, आज की आपकी होमवर्क डायरी है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो है उसको लिखेंगे और याद करेंगे। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है उसको आप लिखेंगे और याद करेंगे। ये आपकी होमवर्क की डायरी है। ये
ये क्वेश्चन है कौन सा, एक दफ़ा फिर देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉफ्टवेयर है, पेज नंबर 22 पे इसका आंसर है। ये पेज नंबर 22 आप देख लें, स्टार्ट में यहाँ से आपका शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। साथ में आपने कुछ एग्जांपल्स भी देनी है और इस तरह से आप अपनी नोटबुक का पेज तैयार करेंगे और इस तरह से आप इंडेक्स फिल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।